बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी पर सहाबा कराम को जहां मेराज के दूसरे वाक़यात बयान फरमाए, वहां जन्नत और दोज़खों के मुशाहदात का ज़िक्र भी फरमाया। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात एक जमात को मुलाहजा फरमाया जिनकी ज़ुबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। और अजीब बात तो ये है कि उधर कट रहे हैं, फिर उसी वक्त दोबारा सही हो जाते हैं, फिर कटते हैं, फिर सही हो जाते हैं। इसी तरह बराबर ये सिलसिला जारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन लोग हैं जिनकी ज़ुबानें और होंठ काटे जा रहे हैं। अर्ज़ किया गया, ये वो फितना परवर वाइज़ीन, मुदर्रिसीन और मुकर्रिरीन हैं जो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा जिनके पेट बड़े बड़े घड़ों जैसे हैं। जब वो उठना चाहते हैं तो गिर पड़ते हैं और मुसलसल ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह, क़यामत कायम ना हो। ये लोग फ़िरऔनी जानवरों से रोंदे जाते हैं और बारगाह रब में आज़ारी कर रहे हैं। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूदखोर लोग हैं। इसी तरह सूदखोरों के मुतल्लिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मेराज की रात उस कौम पर पहुँचे जिनके पेट कोठरियों की तरह थे, जिनमें सांप थे जो पेटों के बाहर देखे जा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये सूदखोर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ दूर चला तो क्या देखता हूँ कि कुछ औरतें सीनों से बंधी उल्टी लटकी हुई हैं, हाय वाय कर रही हैं। मैंने पूछा, ये कौन औरतें हैं? तो बताया गया, ये बदकार औरतें हैं और अपनी औलाद को कत्ल करती थीं। प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कुछ लोग देखे जिनके पहलुओं से गोश्त काट काट कर फरिश्ते उन्हें खिला रहे थे और कहते जाते हैं कि जिस तरह दुनिया में तुम अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त खाया करते थे, इसी तरह अब ये गोश्त भी खाओ। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जो अपना ही गोश्त खाने पर मजबूर किए जा रहे हैं? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐब-जो और आवाज़ें कसने वाले लोग हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेरे अल्लाह की तरफ अरूज दिया गया तो मैं एक कौम के पास से गुज़रा जिनके नाखून नुहास यानी तांबे के थे और वो नाखूनों से अपने सीनों और चेहरों को खराश रहे थे। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, ये वो लोग हैं जो लोगों की आबरू रेज़ी करने और गीबत के दर पे रहे थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कुछ कौमें देखी जिनके होंठ मिसल ऊँट के थे और उनके मुंह खोले जाते हैं और उनके बदबूदार गोश्त उनके मुंह में डाला जाता है और पखाने के रास्ते से निकल जाता है। वो चीखो पुकार कर रहे हैं। मैंने सुना वो अल्लाह से चीख कर फरियाद करते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्म से खाते थे और अपने माल से सदका ना देते थे। अब ये आग खाते हैं और अनकरीब दोज़ख में पहुँचेंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी से ही रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, शब-ए मेराज मैंने कुछ लोगों को देखा, उनके होंठ ऊँट के होंठों की तरह थे, बलाई लब सिकुड़ा हुआ,
दोनों नथनों पर था और निचला होंठ सीने पर लटका हुआ। जहन्नुम के कारिंदे उनके मुंह में दोज़ख के अंगारे और पत्थर भर रहे थे। हजूर फरमाते हैं, मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल बेजा तौर पर खाते थे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। बार बार कुचले जाते, फिर सही हो जाते थे। ये अमल इसी तरह बार बार हो रहा था। सर कुचले जाते थे, ठीक हो जाते थे। एक पल के लिए भी उन्हें मोहलत ना दी जाती थी। सरकार कायनात फरमाते हैं, मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कुछ लोग देखे जिनके आगे पीछे पुराने कपड़े लटक रहे हैं और ऊँटों और जंगली जानवरों की तरह कांटों वाले जहन्नमी दरख्त खा रहे हैं। जहन्नमी दरख्त खा रहे हैं। जहन्नुम के पत्थर और अंगारे निगल रहे हैं। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये लोग अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि ये खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते हैं कि हबीब किब्रिया ने देखा कि एक बहुत भारी भरकम कवी हील बैल एक पत्थर के छोटे से सुराख से निकल रहा है। जब बाहर आ जाता है, फिर उसी सुराख में घुसने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस शख्स की मिसाल है जो मुंह से बड़ी बात निकालता था, फिर खुद ही नादम हो जाता था और चाहता था कि मेरी बात वापस लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स पर गुज़र हुआ। उसने बहुत बड़ा गट्ठा जमा किया हुआ था, मगर उसको उठा नहीं सकता था, फिर भी और इजाफा कर रहा था। पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या है? अर्ज़ किया, आपकी उम्मत से वो शख्स है जिसके पास लोगों की अमानतें हैं जिनको वो अदा नहीं कर सकता, मगर उसके बावजूद अमानतें ले रहा है। वो अपने ऊपर हकूक़ का बोझ चढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक कौम को देखा जो एक रोज़ खेती बोती है, दूसरे दिन खेती काटती है। यूं ही काट कर फारिग होती है तो नई खेती बढ़ जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया, या हबीब अल्लाह, ये अल्लाह की राह में जहाद करने वाले हैं जिनकी नेकियां ख़त्म ही नहीं होती, 700 गुना तक बढ़ती हैं और ख़र्च करें तो उसका बदला पाते हैं, और अल्लाह ताला बेहतरीन राज़िक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, उसको हज़रत इमाम बिन अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया कि सरवर कायनात ने फरमाया, जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ हज़रत बिलाल के पाँव की आवाज़ को सुना। हज़रत जिब्राइल से पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, ये आपके मुअज़्ज़न हज़रत बिलाल हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो फरमाया, ए बिलाल, हमने जन्नत में तेरे पैरों की चापों की आवाज़ सुनी है, तू क्या अमल करता है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। मुझे तो कोई बात मालूम नहीं सिवाय इसके कि जब भी मैंने वज़ू किया तो 2 रकअत नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ी, सिवाय मुकर्रर औकात के। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आका एक वादी में पहुँचे जहाँ निहायत नफीस, मुअत्तर, खुशगवार ठंडी हवा चल रही थी और नहायत राहत व सुकून की मुबारक आवाज़ें आ रही थी।
آپ نے سن کر فرمایا جبرائیل یہ کیسی خوشگوار معطر مبارک راحت و سکون والی آوازیں ہیں۔ عرض کیا اے محبوب کائنات یہ جنت کی آوازیں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اے باری تعالیٰ میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما۔ میرے بالا خانے میں موتی، سونا، چاندی، جام، کٹورے، شہد، پانی، دودھ، شراب طہور وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اسے رب کائنات کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک مسلمان جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی میرے برابر کسی کو سمجھتا ہے، وہ سب تجھ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ سن کر جنت نے کہا بس میں خوش ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سید کونین نے ایک اور وادی دیکھی جہاں سے نہایت بھیانک اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جہنم کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے توق و زنجیریں، میرے شعلے، لہو اور پیپ، میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے ہیں۔ میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ عنایت فرما جس کا وعدہ مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مشرک، کافر، خبیث، منکر، بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہے۔ یہ سن کر جہنم نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔